सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आप लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया होगा पटवारी का वीपीडीओ वगैरह वाला। आई थिंक 14 तारीख को जो आपका एग्जाम था वो काफी अच्छा गया होगा एंड आप लोगों ने अपनी आंसर की जो है वो मिला दी होगी। ठीक है, आंसर की वो आप लोगों ने मिला दी होगी। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले जो अब हम अपने जो साइकिल को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम अपना चंद डायनेस्टी को अपना हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चल अब यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो 14 तारीख का एग्जाम दिया होगा उसकी आप लोगों ने आंसर की देख ली हुई है ना, आप लोगों को अपना स्कोर पता चल गया होगा। ठीक है, स्कोर आप लोगों ने कितना किया, तो स्कोर को देखो, आप लोगों ने जिस हिसाब से किया वो कट ऑफ कितनी जाएगी, वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हम स्कोर को थोड़ा सा बांट लेते हैं। अराउंड हम ले लेते हैं आपका 40, 50, 60, 70, 80 ले लेते हैं। 80 प्लस समथिंग ये आपके स्कोर कार्ड्स होंगे। ठीक है, आगे आने वाले जो भी एग्जाम है आपके, आगे ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर आप लोगों के 5 से 6 एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका कनिष्ठ सहायक का भी जो ये हाई कोर्ट वगैरह वाला है वो इससे लिंक्ड है। ठीक है, आगे जाकर के सेम सिलेबस है आप लोगों का। अपर पीसीएस का आएगा आपका, अपर पीसीएस कनिष्ठ सहायक आपका, कनिष्ठ सहायक। ठीक है, उसके बाद आपका अपर पीसीएस होगा, आर ओ आर ओ होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के मेरे ख्याल से सीच वाले वगैरह वाले भी जो फॉर्म बचे हैं मेरे ख्याल से वो भी आएंगे। ठीक है, या आपके उसका पुलिस वाले फॉर्म जो आएंगे वो भी बचे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जो अभी आने वाले हैं और आएंगे। ठीक है, अभी अपर का है तो लोअर का भी आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों में ना आप लोगों को आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो सोर्स है या सिलेबस है वो आप लोगों का सेम है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि हम लोगों ने कितना पढ़ा था और कितना हमारे पेपर में आया। तो 40, 50, 60, 70, 80 ये हमारे नंबर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बांटा है। तो देखो, जो ये 40 से 50 वाली कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी को थोड़ा सा वर्क करना है। वर्क इन द सेंस इनको अपना बेसिक क्लियर करना है। 60 टू 70 वाले जो हैं ये ऑलमोस्ट आपके बॉटम लाइन के मतलब ये आपके बॉटम लाइन कैटेगरी वाले हैं या बॉटल नेक वाले हैं। ठीक है, बॉटल नेक कैटेगरी वाले हैं, यानी कि इन लोगों को थोड़ा सा एक पुश मारना है करंट अफेयर में या अपने वीक सेक्शन में जहां पे इन लोगों ने छोड़ रखा है। एंड 80 या 80 प्लस वालों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको एक काम करना है, इनको भी एक काम करना है, इनको भी एक काम करना है, बट ये इतना इजी नहीं है। जैसे आप लोगों को अपना वर्क बेसिक पे वर्क करना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी 7। ठीक है, अगर 40 नंबर आप ला ही रहे हो यार तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि आप लोगों का बेसिक क्या है, उसी में हल्का फुल्का आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। देखो, हम लोगों ने इससे पहले जो आप लोगों को इतने दिन पढ़ाई करी थी, ऑलमोस्ट जो आपका 1 महीना या 2 महीना हम लोगों ने 3 महीने जो हम लोगों ने पढ़ाई करी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आए थे, कुछ कुछ आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डीपीएसपी वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई, जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड आया था, आपका हिस्ट्री से आया था। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के पाक से रिलेटेड आया था। उसके बाद उत्तराखंड की रिवर से रिलेटेड आया था जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक हो गया, भैरव घाटी पे कौन सी नदी मिलती है, जानवी नदी मिलती है। ये चीज आपने देखी थी डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 40, 43 ए, 43 बी समथिंग करके आया था। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 वाला आया था। हिस्ट्री में आपका जो डाउन साउथ कार्नेटिक वॉर्स के बाद में नीचे सफदरजंग और मुजफ्फरजंग, ये दो भाई थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और आपके पाक से रिलेटेड यहाँ पे मैच करना था, अस्कोट हाराकोट वगैरह वाला मैच करना था। ये सारी चीजें ना देखो, अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को सामने सामने आप लोगों के सामने ये बिलीव होगा कि यार क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो डिफरेंट थे। कुछ क्वेश्चन हाँ मैं मानता हूँ डिफिकल्ट थे, 14th वाले में आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ा था। ठीक है, थिंकिंग आप लोगों की सही होनी चाहिए थी। अब इसी चीज को बढ़ाने के लिए हमको क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक्स हैं उन लोगों को बेसिक से क्लियर करेंगे। तो इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए जो हमारा बेसिक आज हम चुनने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम चंद डायनेस्टी को पढ़ेंगे। देखो, चंद डायनेस्टी को पढ़ेंगे। चंद डायनेस्टी को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें कैसे रूट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा यार वो नीलू कठायत वाले क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आए थे। अब वो नीलू कठायत किससे रिलेटेड है ये हम लोगों ने देखना है। इससे क्वेश्चन जैसे पेपर में बनते हैं उन्हीं चीजों के थ्रू हम आगे लेकर के चलेंगे। अब नाउ मेरे को दोबारा हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब मेन रीजन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई थी एंड आप लोगों को मैंने क्या कराया था, शॉर्ट मॉक प्रैक्टिस कराई थी लास्ट में पेपर के टाइम पे। ठीक है, बट अभी जो हमारा ये हिस्ट्री को, उत्तराखंड की हिस्ट्री को पर्टिकुलरली पढ़ने का मेन कारण है वो ये एग्जाम है आपका अपर पीसीएस आरओ एआरओ
ठीक है, या लोअर पीसीएस, इनमें बेसिकली आपके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोगों को आई होप इस सीरीज में मजा आए पढ़ने में। इसमें मैं ज्यादातर सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलूंगा, सारी की कहानियां जो सारी की सारी जो कहानियां रिलेटेड है या जो आपके प्लेसेस हैं उनको क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, उत्तराखंड का जो इतिहास है या आपका हिस्ट्री है, ये इन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये हिंदी इंग्लिश मैंने में दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। हम पेपर में ट्राई करेंगे कि आपका इंग्लिश वाली भाषा में, हिंदी इंग्लिश जहाँ यहाँ पे जरूरी है वहाँ पे उस हिसाब से मेंशन करेंगे। ये हमारा एक एंशियंट, ये हमारा मिडीवियल और ये हमारा मॉडर्न पीरियड है जो उत्तराखंड में चला था, जिसमें सबसे पहले कुनिंद, शक, कुषाण एंड कार्तिकेयपुर, ये किंगडम थे। इनको हमने पढ़ना है, इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। मेडिवल में हमारे कत्यूरी, पवार, चंद एंड गोरखा थे। देखो कत्यूरी मेन था, कत्यूरी के ब्रेकडाउन के बाद गढ़वाल एंड कुमाऊं में, गढ़वाल में आपके पवार एंड कुमाऊं में आपके चंद आए। ये दोनों को डिफीट करके आपके लास्ट में गोरखा आए एंड गोरखा के बाद आपके ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ना है। नाउ जो हमारे कत्यूरीज हैं, इनको हम बेसिकली डील करेंगे आराम से। उससे ज्यादा हम सबसे पहले वेटेज वाले में जाएंगे, जो है हमारी क्या, चंद डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चंद डायनेस्टी को देखेंगे एंड देन उसके बाद हम पवार को देखने की कोशिश करेंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि पेपर में किससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। हम इस पूरी सीरीज में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे अच्छे तरीके से, एंड अलोंग विद दैट एक दो दिन के बाद हम एक ऐसा सब्जेक्ट चुनेंगे जो हमारा क्या होगा, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन ज्योग्राफी, जब मैंने रिवीजन कराया था तो मुझे खुद लगा था कि उस वीडियो में मुझे और भी चीजें आप लोगों को बेसिक से पढ़ानी है। अब उन वीडियोस को मैं देखते हुए टॉपिक्स डिसाइड करूंगा एंड मे बी मैं ज्योग्राफी को आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली सारी की सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपर पीसेस का क्वेश्चन दिया था उसमें अटॉल्स पूछा था, अटॉल्स की कौन सी शेप होती है लास्ट ईयर का, आप लोगों को अगर याद है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डील करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं अपना अपना हिस्ट्री वाले लेक्चर सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे हम आराम से लिखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें तो नोट्स बनाते हुए चलना मेरे साथ। मैं ट्राई करूंगा कि राइटिंग मेरी जो है आराम से आप लोगों को समझ में आए एंड इजी रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, ये आप लोगों ने हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। कुमाऊं, चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, ये हमारी हेडिंग है। नाउ इससे पहले अगर हम देखें ना यार कि चंद डायनेस्टी से पहले क्या था, तो चंद डायनेस्टी से पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या था, आपके कत्यूरीज थे, कत्यूरीज थे। और मैंने बताया कत्यूरीज के ब्रेकडाउन के बाद गढ़वाल में आपका क्या आ जाएंगे, पवार आ जाएंगे, ठीक है। और आपके कुमाऊं में आपके क्या आ जाएंगे, चंद आ जाएंगे। इन दोनों को आपके गोरखा डिफीट करते हैं, ठीक है, 1719 एंड 1804, ठीक है। गोरखा डिफीट करते हैं, गोरखा को 1860 में डिफीट करते हैं आपके ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। तो ये हमारा सीम लाइन है जो हम लोगों ने आगे लेकर के चलना है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज अपने कुमाऊं के चंद एम्पायर्स को, ठीक है। चलो नाउ अब इसमें एक और चीज देखो, कत्यूरी से पहले कौन थे, तो फेमस थे आपके खस एम्पायर, ठीक है। अब खस जो होंगे, जो किंग्स होंगे, इनको डिफीट करके आपके कत्यूरीज आए एंड देन कत्यूरीज को मतलब कत्यूरीज के डाउनफॉल के बाद आपके क्या है, चंद एंड पवार है। नाउ जो खस होंगे ये लिंगर कर रहे होंगे, लिंगर इन द सेंस ये आप लोगों के छोटे छोटे इलाकों में अभी भी बसे होंगे एंड जैसे इनको मौका मिलेगा ये वापस में आकर के रूल करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है। नाउ यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, कत्यूरीज की कैपिटल क्या थी, ये पेपर में पूछा जाता है, हल्का फुल्का आप इसके साथ याद कर सकते हो, बाकी जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इनकी कैपिटल थी आपकी जोशी मठ एंड देन उसके बाद ये की आपकी कार्तिकेयपुर, 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 ठीक है। ये इनकी कैपिटल थी, जोशीमठ से कार्तिकेयपुर। नाउ जब ये कार्तिक कत्यूरी एम्पायर या कार्तिकेयपुर एम्पायर आपका क्या हो रहा था, आपका वीक हो रहा था, लास्ट पे वीक हो रहा था, तो ये डिवाइड हुआ, क्या हुआ आपका, डिवाइड हुआ। किसमें, ऑलमोस्ट आपके 6 क्लैंस में, 6 क्लैंस में। देखो कौन कौन से वो क्लैंस थे, इनको ध्यान रखो, याद रखो, ठीक है। सबसे पहले ये काली कुमाऊं, ठीक है, एक यहाँ पे इनका क्लैन था। दूसरा डूटी, तीसरा अस्कोट, चौथा आपका क्या, बारामंडल, ठीक है। पांचवा आपका क्या, कतियूर या दानपुर वाला इलाका,
कतियूर ये आपका दानपुर वाला इलाका, और छठा आपका कौन सा, पाली वाला इलाका। पाली की जो फेमस सिटीज थी, मतलब जो मेन वो था आपका दौड़ा हाट वाला, दौरा हाट या स्लैट लखनपुर, लखनपुर वाला इलाका। अब नाउ मैंने ये चीज आप लोगों को क्यों बताई, क्योंकि यहीं से आपकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट होने वाली है। काली कुमाऊं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक किंग थे जिनका नाम क्या था आपका, ब्रह्मदेव। क्या थे आपके, ब्रह्मदेव, सॉरी, ब्रह्मदेव, क्या बोलते हैं आपका, ब्रह्मदेव, ठीक है, देवा लिख लो। इनका नाम मैंने क्यों लिखा, इनका नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि चंद डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर थे सोमचंद, इन्होंने अपनी जो इकलौती बेटी थी वो आपको किसको दी, सोमचंद को दी, ताकि वो चंद डायनेस्टी को स्टार्ट कर सके। तो इसीलिए मैंने काली को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी चंद डायनेस्टी की, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को हल्का हल्का अगर बैकग्राउंड पता चल गया है तो आगे देखते हैं। चंद डायनेस्टी, ठीक है। अब पेन दूसरी ले लेते हैं, आप लोगों को नोट्स बनाने में इजी रहेगा, ठीक है। ये ठीक है, चंद डायनेस्टी की बात करते हैं, ठीक है। देखो बात सुनो, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है जो हमारा कत्यूरी एम्पायर था, कत्यूरी एम्पायर था, ये लास्ट में क्या हो गया था आपका, वीक हो गया था। जब ये वीक हुआ ना, तो ये ऑलमोस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया था आपका, ब्रोक हो गया था, मतलब टूट गया था, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में। और इन छोटे छोटे हिस्सों में वहां के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, क्या थे आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आपके खस एम्पायर जो लास्ट इससे पहले जो रूल करता था वो, ये सब लोग क्या करने लगे, छोटे छोटे हिस्सों में रूल करने लगे। जैसे ही इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया तो इन्होंने प्रजा को प्रताड़ित करना स्टार्ट करा। क्या करा आपका, प्रजा को प्रताड़ित करना स्टार्ट करा। कैसे, देखो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, नो सिस्टम। अगर कोई सिस्टम नहीं है तो पर्टिकुलरली कोई भी किंग यहाँ पे नहीं होगा। किंग नहीं है तो कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है तो एट्रोसिटीज होती हैं। क्या होती है आपकी, एट्रोसिटीज होती है किस पे, पब्लिक पे, एट्रोसिटीज ऑन पब्लिक। देखो ये आप लोगों को जो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों का जो अगर पेपर निकले आगे वाले तो उनके मीन्स में लिखने में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो एक एक चीज को समझते हुए आप लोग चलिएगा, और यहाँ पे जो चीजें लिखी जा रही है प्लीज, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ दीज आर नेसेसरी फॉर द नोट्स मेकिंग, आप लोग बना सकते हो, ठीक है, मेरे साथ साथ। नाउ अगर किसी को स्लो लग रहा है तो 1.5 में भी आप देख सकते हो या 1.25 में देख सकते हो। ये स्लोनेस आपकी जो बोरिंग है वो आप लोगों को हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं लिख लिख के बढ़ा रहा हूँ तो बेसिक ऐसे ही क्लियर होता है, ठीक है। नाउ अब जैसे जैसे इनका अत्याचार बढ़ा, इन किंग्स का अत्याचार बढ़ा, तो लोग क्या हो गए, इनके खिलाफ डरने लगे और इनसे भयभीत हो गए, ठीक है। लोगों को इनका अत्याचार जो है वो बहुत ज्यादा क्या लग गया, खतरनाक लगने लग गया, एंड उन लोगों का इनसे मन उब गया, मतलब उठ गया। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तीन कहानियां फेमस हैं इस चंद डायनेस्टी से रिलेटेड, तो उसमें कुछ पब्लिक का भी क्या है हाथ है, तो उसको हम आगे देखते हैं कैसे डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तीन स्टोरीज फेमस हैं ये सोमचंद के काली कुमाऊं वाले इलाके पे, काली कुमाऊं जो क्या है आपका प्रेजेंट डे आपका चंपावत वाला इलाका है, यहाँ पे आने के लिए फेमस है ये तीन कहानियां, ठीक है। चल, फर्स्ट कहानी जो हमारी बोलती है वो क्या बोलती है, फर्स्ट कहानी ये बोलती है कि ये नेफ्यू थे, किसके थे, नेफ्यू ऑफ मडकोट, MAD, मडकोट किंग, ठीक है, मडकोट किंग के नेफ्यू थे, एंड केम हियर टू विजिट हिज अंकल। वो अपने अंकल से मिलने के लिए आए थे, मडकोट के किंग जो उनके मामा थे, ठीक है। ये फर्स्ट कहानी है। सेकंड कहानी क्या बोलती है, देखो सेकंड कहानी ये बोलती है कि जो आपके कत्यूरी किंग्स थे ना, कत्यूरी किंग्स, इनके अंडर पे बोरा क्लैन भी था, बोरा। ये बोरा लोग इनके अंदर क्या करते थे यहाँ पे, अपने कामकाज को संभालते थे, बट इन लोगों ने क्या करा, बोरा क्लैन को हटा दिया, ठीक है। तो जो आपके बोरा क्लैन थे, बोरा क्लैन वॉज अगास्टेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको डिप्राइव कर दिया था, डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स,
ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, किस चीज के राइट? फ्रॉम कत्यूरी किंग, जिसकी वजह से क्या हुआ? देयरफॉर तीन जने, कौन? विक्रम सिंह, ठीक है, उसके बाद धर्म सिंह, और तीसरे कौन है आपके? मान सिंह। मान सिंह, ये तीनों जने कहा जाते हैं आपके? झूसी जाते हैं। कहा जाते हैं आपके? झूसी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं? झूसी जा करके राजकुमार, किसको? राजकुमार सोमचंद को यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक है। राजकुमार सोमचंद को यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, जो तीसरी स्टोरी प्रेवलेंट है वो क्या है? देखो, तीसरी स्टोरी ये प्रेवलेंट है कि जो प्यूपिल है, लोग है ना, उन्होंने क्या करा? एक विद्वानों का ग्रुप जो है आपका कन्नौज में भेजा, और कन्नौज का किंग जो था ना उस टाइम पे क्या था, पूरे के पूरे ऑल ओवर मतलब ये नॉर्थ रीजन को रूल करता था। तो वहां पे इन लोगों ने हेल्प मांगी और कहा कि अपना कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे यहाँ भेजिए, ताकि हमारे यहाँ की जो एट्रोसिटीज है वो कम हो सके और यहाँ पे राजपाट चल सके, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? देखो, प्यूपिल sent a group of well-oriented men to ask या seek help from King of कन्नौज, ठीक है। और इन रिटर्न किंग ऑफ कन्नौज ने अपने भाई, कौन? सोमचंद को यहाँ भेजा, ठीक है। इन रिटर्न ही सेंट हिज ब्रदर सोमचंद, ठीक है। एक चौथी कहानी भी प्रेवलेंट है, जो क्या है कि जो हमारे ये थे सोमचंद थे, ये वॉज राजकुमार, ठीक है। तो इनको बोला गया, ऋषि ने बोला कि आप नॉर्थ की साइड पर ट्रेवल करिए, और आप वहां ट्रेवल करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए जो आपके सोमचंद है वो अपने संग 27 लोगों को लेते हुए बद्री नारायण के टूर पे आए, ठीक। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेजेस एंड ऋषि suggested Somchand to travel to नॉर्थ। तो आपके जो सोमचंद है ये क्या हुआ? अपने संग 27 एसोसिएट्स को लेकर के, एसोसिएट्स को लेकर के कहाँ पाए? बद्री नारायण, बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण की यात्रा पे आए। जब ये बद्री नारायण की यात्रा में आए तो एक काली कुमाऊं में इनका रहन सहन देख करके आपके राजा ने क्या, काली कुमाऊं के राजा ब्रह्मदेव ने इनके रहन सहन को देखते हुए अपनी इकलौती लड़की की शादी इनसे करवाई, ठीक है। क्या करवाई? अपनी इकलौती लड़की की शादी इनसे करवाई, ठीक है। इस टाइम पे कौन आपके? ब्रह्मदेव रूल कर रहे थे काली कुमाऊं पे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, काली कुमाऊं पे ब्रह्मदेव, काली कुमाऊं पे आपका क्या, ब्रह्मदेव रूल कर रहे थे, ब्रह्मदेव आपके रूल कर रहे थे। इन्होंने शादी कराई किसकी? मैरिड हर ओनली डॉटर टू सोमचंद, ठीक है। सोमचंद से इन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाई। देखो, अभी इस पीरियड में जो मैंने आप लोगों को पीरियड बताया कि कत्यूर किंग्स जो है आपके नीचे को जा रहे हैं, उनका टाइम पीरियड विलुप्त हो रहा है। इस बीच में लोगों के बीच में क्या है, एट्रोसिटीज बढ़ गई हैं किनकी, जो ये छोटे छोटे राजा बने थे, और वापस से आपका चंद्र डायनेस्टी बनी। तो इस टाइम पीरियड में कहते थे, जो आपके ब्रह्मदेव थे या कत्यूर किंग थे, इनको बोलते हैं आपका सूर्यवंशी, सूर्यवंशी किंग, ठीक है। तो कहते हैं कि कत्यूरियों का सूरज जो है वो डूब रहा है, ठीक है, और अंधेरी रात आ रही है, ठीक है। कुमाऊं के लोगों के लिए अंधेरी रात आ गई है, यानी कि अब क्या है, एट्रोसिटीज का टाइम पीरियड होगा। तो जैसे ही सोमचंद यहाँ आते हैं तो अब लोग कहते हैं कि कत्यूरों का सूरज डूबने के बाद
चांदनी रात खिली है कुमाऊं के लिए, ठीक है। ये कहावत है, अगर ये कहीं पे बोला जाए आए तो प्लीज इस वर्ड को इस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम सोमचंद के बारे में पढ़ते हैं। सोमचंद को अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि भाई इनकी शादी होगी थी सोमचंद से। और देखो, और जब इनकी शादी हुई, जब इनकी शादी हुई, ठीक है, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल 25 बीघा लैंड क्या मिला आपका डाउरी में। लैंड क्या मिला आपको डाउरी में, कहाँ का आपका चंपावत का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चंपावत में एक फोर्ट बनाया, अपने लिए किला बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका राजभूंगा, ठीक है। राजभूंगा का वो बनाया इन्होंने। नाउ ही वॉज वेरी वेल मतलब ओरिएंटेड एज अ किंग, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए ना। इसने कुछ काम करे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या करा कि चंपावत, ये आपका अगर मैं चंपावत को ले लूं, इस चंपावत के चारों तरफ, चारों कोनों में इसने क्या बनाया, आपके चार आल बनाए। ये इनके छोटे छोटे किले हैं, जिसे बूंगा बोलते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं आपका चार आल, चार आल या चार आल, ठीक है। ये अभी भी फेमस है आपके चार आल, ठीक है। ये क्या बोलते थे इनको, फौजदार भी बोला जाता था। ये आपके क्या होते थे, आपके फौजदार, फौजदार, ये आपके किलेदार भी बोला जाता था इनको, ठीक है। किलेदार भी इनको बोला जाता था। चाराल, फौजदार या किलेदार बोला जाता था। इसमें से फर्स्ट क्या था आपके, कारकी, बोरा, उसके बाद आपका तड़ागी, तड़ागी एंड आपके चौधरी। नाउ सपोज करो किसी ने किंग सोमचंद्र पे अटैक कर दिया यहाँ पे चंपावत में, तो क्या होता था, यहाँ पे से जैसे ही नगाड़े की आवाज जाती थी, तो यहाँ से ये लोग अपने आर्मी और झंडे लेकर के इस सेंटर पे आ जाते थे, ताकि किंग को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या थी, थिंकिंग थी, इतनी अच्छी मिलिट्री थिंकिंग थी, ठीक है। सेकंड चीज इन्होंने क्या करा, एक इनके फौजदार थे, मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, कालू तड़ाकी। क्या है आपके, कालू तड़ागी इनके क्या थे, फौजदार, फौजदार या मिलिट्री कमांडर, ठीक है, मिलिट्री कमांडर कालू तड़ागी। इन्होंने क्या करा, चंपावत के पास में ही एक रावत किंग थे, क्या थे आपके रावत किंग थे, जो क्या थे आपके खस किंग थे, ठीक है। इनको हराया, इनको हराने के बाद उस जगह को कैप्चर करा एंड धीरे धीरे अपना एम्पायर क्या करा, आपका एक्सपेंड करा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ एम्पायर एक्सपेंड करा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया आपका, एम्पायर एक्सपेंड करा। अब कैसे करा, फर्स्ट इन्होंने वॉर लड़ी कालू तड़ागी की मदद से, आपके रावत किंग्स को हराया। सेकंड इन्होंने आसपास के जो लोग थे, पीपल्स थे, इनको बुलाया अपने कोर्ट में और इनको यहाँ पे क्या करा, आपका ऑनर करा, ठीक है, ल्यूर करा। ये सेकंड जो है, ये ल्यूर करने का तरीका है, ठीक है, कि आप आइए हमारे संग, हमारे राज्य में शामिल हुई, समथिंग ऐसे करके ल्यूर करने का तरीका था, ठीक है। दो चीज होगी। नेक्स्ट थर्ड इन्होंने बनाए आपके चौथानी ब्राह्मण, CHAUTHANI, ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण। अब इस चौथानी ब्राह्मण में कौन कौन थे, देखो सबसे पहले भिजाड़ के जोशी, भिजाड़ के आपके क्या जोशी, और भिजाड़ के जोशी में सुधानिधि जो चौबे थे, इनको इन्होंने क्या बनाया, आपका दीवान बनाया, ठीक है अपना। सेकंड आपके आए शिमल्टिया के पांडे, शिमल्टिया के पांडे, ठीक है, शिमल्टिया के आपके पांडे। सिमंटिया के पांडे क्या थे, आपके राजगुरु थे, राजगुरु थे, ठीक है। थर्ड आपके कौन है, देवलिया के पांडे, देवलिया के आपके पांडे, ठीक है, ये क्या थे आपके पुरोहित। फोर्थ आपके कौन है, मंडलिया के पांडे, मंडलिया के क्या आपके पांडे। इन्हें क्या बनाया गया, आपका कारभारी, कारभारी,
बारी बनाया गया। और लास्ट में एक और थे, इन्हीं के साथ थे आई गेस, जो मैंने पढ़ा है उसमें ये चीज बताई गई थी, बिष्ट, जो कहते हैं आपके करदार, करदार। ठीक है, ये आपके चौथानी ब्राह्मण थे। ठीक है, नाउ अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। उस टाइम पे जो काली कुमाऊं वाला इलाका था, यहाँ पे दो गुटों का बहुत दबदबा था। ठीक है, दो गुटों का बहुत दबदबा था, जो क्या थे आपके, महर प्लस फर्तियाल। अगर किंग ने इन दोनों को अपने अंडर कर लिया तो पब्लिक भी आपके अंडर होगी। तो सोमचंद वाज क्वाइट एफर्टलेस, उन्होंने इन दोनों को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, महर क्लैन एंड फर्तियाल क्लैन, और इनकी मदद से इन्होंने पंचायती सरकार को भी फॉर्म किया। ठीक है, पंचायती सरकार को भी इन्होंने क्या करा, आपका फॉर्म करा। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे फॉर्म करा। इसमें इन्होंने जो आपके सोमचंद जी थे, इन्होंने बूढ़ा प्लस दयाना गांव में नियुक्त करा। ठीक है, अगली चीज, इन्होंने लोगों को डिवाइड ना करते हुए उनको यूनाइट करा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो आपके क्लैंस थे ना, ब्राह्मण, उसके बाद आपके राजपूत या क्षत्रिय बोलते हैं इनको, वैश्य एंड आपके शूद्र, इन सब को इन कैटेगरी में ना बांटते हुए इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। दो कैटेगरीज में इन्होंने इनको बांटा। इसमें फर्स्ट आपकी कैटेगरी आती है आपकी मल्ला धड़ा एंड तल्ला धड़ा। दो कैटेगरी है, मल्ला, ठीक है, मल्ला धड़ा एंड तल्ला धड़ा, तल्ला धड़ा, मल्ला एंड तल्ला धड़ा। ठीक है, जो मल्ला धड़ा था ये थे आपके महर, कहाँ के, कोर्ट के महर। इनके जो लीडर थे वो कोर्ट के महर, मतलब इस ग्रुप के लीडर। ठीक है, तल्ला धड़ा में कौन आते थे आपके, फर्तियाल, कहाँ के, डुमरी के, डुमरी के फर्तियाल। ठीक है, अब इनको इवन करना था। इवन करने के लिए क्या करा इन्होंने, मल्ला धड़ा में अपने राजकुमार रख दिए। इन्होंने क्या रख दिया, अपने राजकुमार को यहाँ पे रख दिया, और अब इसको बैलेंस करना तो खुद यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने देखी कि दोनों को इन्होंने क्या करा, आपका बराबर करा। बराबर करने के लिए इन्होंने क्या करा, सबको डिवाइड कर दिया दो चीजों में, तल्ला धड़ा एंड मल्ला धड़ा। तल्ला धड़ा के हेड थे आपके महर, और सॉरी, मल्ला धड़ा के हेड थे महर एंड तल्ला धड़ा के आपके फर्तियाल। एंड मल्ला धड़ा के अटैच थे आपके राजकुमार एंड तल्ला धड़ा के संग अटैच थे आपके किंग्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छी वर्डिंग है जो पेपर में भी पूछी जा सकती है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं जो ब्रोकन बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, क्या आपकी ब्रोकन बिल्डिंग्स। ठीक है, ठीक है, या टूटी इमारत, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो टूटी इमारतें, इनको बोला जाता था आपका क्या, कोतवाल चबूतरा, कोतवाल चबूतरा। ठीक है, ये वर्डिंग पूछी जा सकती है पेपर में। और इन्हीं के बगल में पिथरौड़ा या पितरडुंगा था। ठीक है, इन्हीं के बगल में आपका क्या, पिथरौड़ा, पिथरौड़ा स्लैश पितर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पत्थर रखे जाते थे अगर कोई मरता था तो, और राजपूत क्लैन से, ये था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए कि टूटी इमारतों को कोतवाल चबूतरा कहा जाता था। ठीक है, अगला किंग सोमचंद के बारे में और देख लेते हैं लास्ट में। जो आपके किंग सोमचंद थे, किंग क्या थे आपके, सोमचंद जी थे, ये अंडर थे किसी के, वॉज अंडर डोटी किंग, डोटी किंग। एक दो दिन में मैं आई गेस आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों के कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आप लोगों के संग यहाँ पे मैच होंगी, जैसे डोटी हो गया, काली कुमाऊं हो गया, अस्कोट हो गया, उसके बाद आपका ये सौर हो गया, सीरा हो गया, दानपुर हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सा इलाका है, इनकी बाउंड्रीज क्या थी, इनसे रिलेटेड कहानियां। चलो ये कहते हैं डोटी किंग के अंदर पे क्या करते रूल करते थे। इन्हें इनको क्या देना पड़ता था, आपका ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूट्स देना पड़ता था, और आपके टैक्सेस देना पड़ता था। तो इसका मतलब ये थे आपके क्या, एक तरीके क्या, जमींदार, जमींदार
या मांडलिक राजा। ठीक है, मांडलिक राजा, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मांडलिक राजा यहाँ पे इनका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट अब जो हम लोगों ने आगे देखना है वो है इनकी डेथ के बाद इनका जो बेटा है आत्मीय चंद। ठीक है, आत्मीय चंद क्या करता है आपका, इन गद्दी में बैठता है। उनके बाद आता है आपके पूर्णचंद। चलो इनके बाद इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट किंग वो कौन बने, इनके बेटे आत्मीय चंद। ठीक है, बट हम लोगों ने इनको नहीं देखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इनको देखते हैं। क्या आपके आते हैं आपके आत्मीय चंद। ठीक है, आत्मीय चंद के बाद आते हैं आपके क्या, पूर्णचंद। पूर्णचंद, पूर्णचंद जो थे वो शिकार के लिए ज्यादा मतलब रुचि रखते थे। लास्ट टाइम पे इन्होंने क्या करा, अपने क्या बेटे इंद्रचंद को गद्दी पे बैठा दिया इन्होंने। ठीक है, और ये अपना जो गॉडेस पूर्णागिरि है उनकी सेवा में चले गए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता है तो। गॉडेस पूर्णागिरि, पूर्णिया। ठीक है, कहाँ पे मुझे बताना, उधम सिंह नगर में है या चंपावत में है। ठीक है, पूर्णागिरि की सेवा इन्होंने सेवा करी और अपने बेटे को पुनिया चंद को अपने मतलब जीते जीते इन्होंने क्या बना दिया, मेड किंग। किसको, इंद्र चंद को। इंद्र चंद को इन्होंने क्या बनाया आपका, और राजा बनाया। ठीक है, ये क्या थे, इंद्र चंद जो थे थोड़ा एरोगेंट टाइप के पर्सन थे। एरोगेंट टाइप के पर्सन थे और अपने आप को कम क्या करते थे, अपने आप को ये कंसीडर करते थे कि ही इज इक्विवेलेंट टू, ही इज इक्विवेलेंट टू गॉड इंद्र। ठीक है, इंद्र भगवान के इक्विवेलेंट थे। चलो आगे देखते हैं। गॉड इंद्र हो गए नाउ। अब इंद्रचंद के बारे में और बात हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंद्र चंद, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा, रेशम का कारखाना खोला। ठीक है, इंद्रचंद ओपन रेशम का कारखाना। ठीक है, रेशम का कारखाना इन्होंने खोला और रेशम के कारखाना खोलने के लिए इन्होंने शहतूत, शहतूत या इसको बोला जाता है आपका कीमू, कीमू के पेड़ों को बहुत ज्यादा क्या करा, उगाया, क्योंकि ये जो थी वो डाइट थी किसके लिए, आपके रेशम के कीड़ों के लिए। ठीक हो गया। नाउ सिल्क वर्म जो बोला जाता है, ये आए कहां से, इनका रूट क्या था, ये आपके चाइना से आते हैं पहले, तिब्बत आपके, तिब्बत से आपके आते हैं नेपाल, एंड देन नेपाल से आते हैं आपके उत्तराखंड के काली कुमाऊं वाले इलाके में। ठीक हो गया, इंद्रचंद के पास। नाउ इन्होंने क्या करा, पटुए बुलाए। पटुए, पटुए क्या होते थे, आपके बुनकर होते थे जो क्या करते थे, रेशम को बुनते थे और कलेक्ट करते थे। ठीक है, रेशम को क्या करते थे आपके, बुनकर थे। ठीक है, रेशम बुनकर थे, ऐसा समझ लीजिए। और इनके टाइम पे एक चीज जो फेमस है वो है पटरंगावली। पटरंगावली यानी कि जब रेशम को रंगा जाता था तो इस टाइम पे पटरंगावली की जो प्रथा है ये बहुत ज्यादा फेमस थी। बोला जाता था कि क्या, कि आप जितना झूठ बोलोगे इस टाइम पे पटरंगावली पे, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा रेशम का कलर अच्छा निकलता है। ठीक है, ये पटरंगावली थी। इसमें क्या बोलता है, फॉल्स एंड लाइज यूज्ड टू स्प्रेड इन चंपावत एट द टाइम ऑफ कलरिंग ऑफ द सिल्क। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइज क्या बोले जाते थे, आपके लाइज स्प्रेड किए जाते थे। चलो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनके पास जो किंग आए वो बने आपके बीनाचंद, बीनाचंद या वीणाचंद आप बोल सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या करा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में लेस अटेंशन दिया, पेड लेस अटेंशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अटेंशन बहुत कम रखा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपना जो राजकाज था किसको दे दिया था, अपने ऑफिशियल्स को दे दिया था। इसको ऑफिशियल ही देखा करते थे। ठीक है, और इनका कोई सन नहीं था, नो सन। तो इस टाइम पे जो आपके खस किंग है, क्या है आपके खस किंग्स हैं जो छोटे छोटे इलाकों में वो कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने क्या करा, इनके मरने के बाद लोगों से बोला कि इनको भगाओ, ऑफिशियल्स को यहाँ से हटाओ, इनकी सारी जायदाद लूट ली गई, कुछ को मार दिया गया, कुछ भाग के चले गए।
प्लस इनके जो वो हैं फैमिली रिलेटिव्स हैं, इनको यहाँ से भगाओ, बाहर से आने वाला कुमाऊं पे कोई रूल नहीं करेगा, इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो आपके कत्यूरी किंग्स थे, कत्यूरी किंग्स थे, मैंने अभी आप लोगों को जो अलग अलग वो बताई थी, जैसे आप लोग क्या काली कुमाऊं के जो कत्यूरी किंग्स थे, उनसे बोला कि आकर के तुम अपने राज्य पे रूल करो। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने जो ये अपने काली कुमाऊं वाली जो प्लेस है, इसको हम लोगों ने क्या दिया, अपने डाउरी में दिया है, और हम अपनी डाउरी को वापस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट गैप क्रिएट हुआ, और उस गैप को क्रिएट होके रूल करने वाले किंग कौन थे, आपके खस किंग थे। इन्होंने ऑलमोस्ट आपके 200 साल यहाँ पे उत्तराखंड में रूल कर, इनकी ऑलमोस्ट 25 पुश्तैं, क्या आपकी पुश्तैं यहाँ पे रूल करके गई, ठीक है, मतलब 25 पुश्तैं इनकी आई। इन्होंने साथ साथ नेपाल में भी आपका अराउंड 225 साल इन्होंने क्या करा, यहाँ पे रूल करा इन्होंने, ठीक है, खस किंग। नाउ इनका जो एम्पायर था, देखो वो कहाँ कहाँ से फैला था। आप ऊपर नॉर्थ में आपका कश्मीर ले लो, कश्मीर के बाद कांगड़ा वैली यानी कि हिमाचल ले लो, हिमाचल के बाद आपका कुमाऊं हो गया, ठीक है, कुमाऊं के बाद आपका नेपाल हो गया, नेपाल के बाद आपका दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग के बाद आपका असम हो गया, असम के बाद नीचे मेघालय में आपकी खासी हिल्स, ठीक है, यहाँ तक इनका रूल फैला हुआ था। उसके बाद डाउन साउथ की बात करें तो इनके राजपूताना स्लैश विंध्याचल, विंध्याचल तक इन्होंने क्या करा था, अपना और रूल को अपना एक्सपेंड करा था, ठीक है। बट ड्यू टू पोकैरिटी ऑफ रिसोर्सेस, पोकैरिटी ऑफ रिसोर्सेस, हमें इनके बारे में ज्यादा और पता नहीं चल पाता कि इनके कौन से किंग इंपॉर्टेंट थे, कौन से किंग नहीं थे, ठीक है। बीना बीना चंद ये आपको याद है। उसके बाद आता है आपके किंग वीरचंद, किंग वीरचंद, किंग आपके क्या, वीर चंद। ये किंग वीरचंद के टाइम पे देखो क्या होता है, जब खस का टेन्योर चल रहा था ना, खस का टेन्योर चल रहा था, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो चंद थे ये कहाँ चले जाते हैं, आपके तराई और भाबर वाले इलाके पे चले जाते हैं, और किंग वीरचंद आपके नेपाल के तराई इलाके में चले जाते हैं, ठीक है, तराई वाले इलाके में चले जाते हैं। तो अब इनकी खस की जो उत्पीड़न था, जैसे अभी कत्यूरी के टाइम पे हुआ था कि इन लोगों ने लोगों पे प्रताड़ना यानी प्रताड़ित करना लोगों को स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोगों के अंदर अब इनके लिए द्वेष भावना या इनके रूल के खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसमें एक पर्सन था आपका सॉन खड़ायन, श्री सॉन खड़ायन, श्री शॉन खड़ायन। इन्होंने क्या करा कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कार्की, बूढ़ा, तड़ागी, आपके फर्तियाल, इन लोगों में जो थे, इन लोगों के जो बचे हुए लोग थे उनको क्या करा, इसने गैदर करा, ठीक है, इकट्ठा करा। एंड उसके बाद इन्होंने अटैक करा आपके खस पे। जो आपका खस किंग था वो था आपका सौपाल, सौपाल, इसको मार दिया गया, इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। एंड वापस से राजभंगा के किले में किंग वीरचंद का क्या करा गया, कोरोनेशन, कोरोनेशन, ठीक है, कोरोनेशन इनका किया गया, मतलब इनको वापस से राज दरबार में क्या राजा बना करके लाया गया, ठीक है। अब इनके बाद किंग वीरचंद के बाद जो किंग्स हैं उनके सिर्फ नेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके किंग क्या, त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद। जो किंग त्रिलोक चंद है, इन्होंने छकाता जो रीजन है आपका क्या, छकाता, छकाता, छकाता रीजन को क्या करा इन्होंने, छकाता रीजन को जीता। और इन्होंने एक काम करा क्या, भीमताल, आपका भीमताल में क्या करा इन्होंने, अपना फोर्ट बनाया, ठीक है। इनके टाइम पे यही दो काम थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो बीच के किंग है। फिर उनके बाद त्रिलोक चंद्र के बाद तीन किंग और आए, जिनका सिर्फ हमें नाम पता है और एल्स इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। त्रिलोक चंद के बाद एक फेमस किंग आते हैं जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनको बोलते हैं अपना क्या, ज्ञानचंद, ज्ञान चंद या गरुण ज्ञानचंद, गरुण ज्ञान चंद, ठीक है। चलो, गरुड़ ज्ञानचंद आए। इनका रूल ऑलमोस्ट आपका 45 ईयर्स तक का इनका रूल रहा, और ये जो 45 ईयर्स तक का रूल रहा, ये आपका मैक्सिमम रूल था, क्या था आपका
मैक्सिमम रूल था कि अभी तक का जो मैक्सिमम आप लोगों के जो चंद किंग होंगे इस पूरे एम्पायर में, उनमें से सबसे ज्यादा रूल इन्हीं का रहा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जैसी इनको मतलब किंग बने, तो इन्होंने फर्स्ट काम ये करा कि जो इनका तराई भाबर वाला इलाका था वो क्या हो गया था, ऐसे चला गया था। तो इन्होंने क्या करा, ये दिल्ली गए, वेंट टू दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में इस टाइम पे आपके फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों में से कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, पेपर में पूछा गया है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे थे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस टाइम पे क्या करते थे आपका, रूल करते थे। ये खेलने गए थे आपका शिकार। ठीक है, ये किस पे गए थे, आपका हंटिंग पे गए थे। तो जैसे ही इनको पता चला, ज्ञानचंद को पता चला कि हंटिंग पे गए हैं, ये भी पहुंच गए हंटिंग पे। यहाँ पे इन्होंने एक बो एंड एरो से, सिंपल बो एंड एरो से एक गरुड़, उड़ते हुए चील को, गरुड़ को मार गिराया। ठीक है, जैसे ही उनको मार गिराया, मोहम्मद बिन तुगलक उनसे क्या हो गया आपका, इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस होने के बाद इन्होंने सबसे पहले चीज क्या दी, इनको एक फरमान दिया। फरमान में क्या बोला गया कि आपका तराई भाबर वाला जो इलाका है, भागीरथी से गंगा वाला इलाका, तराई भाबर, तराई भाबर, या बोला जाए भागीरथी, भागीरथी स्लैश गंगा वाला जो इलाका है, ये आप लोगों का ही है। ठीक है, कुमाऊं वालों का है, ये बोल दिया गया, चंद अंपायर का है, फरमान में दे दिया गया। सेकंड, जब ये इंप्रेस हुए तो इन्होंने गरुड़ की उपाधि, गरुड़ की उपाधि टाइटल किसको दिया गया, आपका ज्ञानचंद को दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता चलेगी। ना मैं अभी जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तराई भाबर वाला इलाका, तराई भाबर, जो आप लोगों को तराई भाबर वाला इलाका बता रहा हूँ, इसको बोला जाता था आपका मडुआ की माल, मडुआ की मल या माल। ठीक है, नो मडुआ की मल ऐसा समझिए, ये आपका मध्य देश मल, मध्य देश मल। ठीक है, नो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई ना। आगे देखते हैं, इस चीज पे आप लोगों का बाद में जो आप लोगों का कैप्चर कर दिया था, वो किसने कर दिया था आपका, ये नवाब ऑफ संभल ने। ठीक है, नवाब ऑफ संभल ने इसको कैप्चर कर लिया था, नवाब ऑफ संभल ने इसको वापस से कैप्चर कर लिया था। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। नाउ अब आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया होगा किससे, सरदार नीलू खटायत, क्या कठायत से। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, नीलू कठायत, नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत, इससे रिलेटेड पेपर में आपसे क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इनकी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये दो क्वेश्चन आए थे इस बार इससे रिलेटेड, तो इसीलिए आप लोगों को डीप पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये बख्शी सेनापति थे, बख्शी सेनापति थे। ठीक है, बख्शी सेनापति थे, इनको किंग ने बोला गया, ये आपके सोन खड़ायत के वंशज थे। नाउ मतलब होने की प्रोबेबिलिटी है। इनको किंग ने ऑर्डर दिया कि उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा क्या पावरफुल मिलिट्री कमांडर थे, तो उस टाइम पे आपके गरुड़ ज्ञानचंद ने इनको ऑर्डर दिया कि आप जाइए और जो आपका तराई भाबर वाला इलाका है, तराई भाबर वाला जो इलाका है, इस पे जो लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब इलीगली आ रखे हैं, उनको आप यहाँ से भगाइए और हम वापस से हमारा झंडा वहां पे लहराइए। तो ये तराई भाबर में जाते हैं और वहां पे जो मुस्लिम रूलर्स हैं, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स हैं, इनको क्या कर देते हैं, आपका डिफीट कर देते हैं। डिफीट करने के बाद वापस जब ये किंग मतलब वहां पे दरबार में आते हैं, तो इनको कुमैया, कु अधम मैया, ठीक है, कुमैया खिल्लत दी जाती है। ठीक है, कुमैया खिल्लत मतलब हाईएस्ट रेस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, कुमैया खिल्लत बख्शी जाती है। ठीक है, बख्शी जाती है इन पे। ठीक है, कुमैया खिल्लत बख्शी मतलब एक हाईएस्ट टाइटल है, मतलब एक रेस्पेक्ट है, इसमें इनको एक ड्रेस भी दी जाती थी। प्लस इसके साथ साथ इनको 3 विलेजेस का क्या दिया गया, मल दिया गया, विलेजेस का माल दिया गया, मालगुजारी बोला जाता है। प्लस 22 ज्यूला क्या दिया गया इनको, लैंड दिया, कहाँ पे आपका, ध्यानी रो में। ठीक है, ध्यानी रो में। ठीक हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका और रौत भूमि, रौत भूमि।
जो इनको देगी। रौद्र भूमि क्या होती थी? रौद्र भूमि कोई भी आपका असाधारण बहादुरी के लिए दी जाती, ठीक है, असाधारण बहादुरी के लिए, बहादुरी के लिए दी जाती थी, ठीक हो गया। नाउ एक चीज आप लोगों को और बताता हूँ, इनके नाम से ग्वालियर के पत्थर पर लेख, जो इनके गांव क्या है, कपरौली में, कपरौली में एक ग्वालियर के पत्थर पे लेख, ठीक है, ग्वालियर के पत्थर यानी कि स्टोन का लेक कपरौली पे इनके नाम से क्या हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ एक चीज और बताता हूँ, अब नीलू कठायत जी इतने फेमस क्यों हुए? देखो वॉर तो हर कोई लड़ता है, तो इनके टाइम पे जो किंग गरुड़ ज्ञानचंद्र जी हैं, इनके टाइम पे कोर्ट में नीलू कठायत जी का एक विपक्षी या फिर दुश्मन, जो इन लोगों को अपना एनिमी मानता था, वो रहता था, जिनका नाम था आपका जस्सा गामलेकी, जस्सा काम लेखी। इसने क्या करा, इसने किंग को उकसाया और कहा कि वापस से आप किसको, नीलू कठायत जी को तराई भाबर वाले इलाके में भेजिए, तराई भाबर वाले इलाके पे भेजिए। उस टाइम पे तराई भाबर का जो इलाका था वो एज अ कंसिडर किया जाता था कि आपको सजा दी गई है। वहां पे होता क्या था बेसिकली, कि उस टाइम पे जो मौसम है बरसात और जो वहां पे मतलब धूप पड़ती थी, उसकी वजह से क्या होता है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, तो उनको अंदर का एटमॉस्फेयर पसंद था पहाड़ों का। तो जिसकी वजह से जब नीलू कठायत जी आपके वहां गए, कहाँ गए आपके, उनको जब इन्फॉर्मेशन पता चली तो वो कोर्ट में गए, तो कोर्ट में उन्होंने ये कुमैया खिल्लत जो कपड़े थे, ये उन्होंने पहनना भूल गए और किंग के सामने प्लीड करा। तो उसी समय जस्सा कामलेकी ने किंग के कान और भर दिए और उन्हें बताया कि यार ये तो आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, ये तो अपने कोर्ट के जो कपड़े हैं ये भी पहन के नहीं आया है। तो इस चीज को देखते हुए जो किंग थे उनको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। किंग को जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या, जो आपके नीरू कटाए थे, इनकी जो क्या थी गुहार थी, उसको भी नहीं सुना और अनदेखा कर दिया। नौ ये चीज देखते हुए जब वो अपने नीलू कटाए अपने घर पहुंचे, तो उनकी जो वाइफ थी उनके संग उनकी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि हमें अपने किंग से बैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जो उनकी वाइफ थी वो कहती है कि वो अपने दोनों के दोनों बच्चों को किंग के पास भेजेंगे, बट नीलू कठायत मना कर देते हैं। तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने नाना के वहां भेज रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने दोनों बच्चों को नाना के वहां भेजते हैं, तो उनको कैप्चर कर लेते हैं आपके जस्सा गामली की। जस्सा गामली की ना उनको कैप्चर करके ल्यूर करते हैं और अपने घर पे उनको बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, वहां पर रखते हैं। एंड एट द टाइम सेम किंग के पास जाता है और किंग से कहते हैं कि नीलू कठायत जी ने अपने दोनों बच्चों को आपको मारने के लिए भेजा है, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद्र को बोलते हैं कि आपको मारने के लिए भेजा है। नाउ किंग जब ये चीज सुनता है तो वो ऑर्डर देता है कि इनके क्या है, आंखें निकाल ली जाए। जब इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं तो इनके नाना जी आपके किसको, नीलू कठायत जी को आपका लेटर लिखते हैं कि आपके बच्चे को इसने ऐसा कर दिया है। नीलू कठायत अपनी आर्मी लेकर के आते हैं एंड यहाँ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, राजभंगा के किले में, चंपावत में। जैसे ही वो अटैक करते हैं तो किंग प्लस जिसका काम लेके आपके भाग करके केव में चले जाते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि ये केव में है, तो जब वहां पे नीलू कठायत जी जाते हैं तो वो किंग से बोलते हैं कि आई कैनॉट गो अगेंस्ट यू एज यू आर माई किंग, और वो किंग को छोड़ देते हैं, प्लस जिस्ता कामलिकी को वहीं पे मार देते हैं। नाउ किंग को ना उस टाइम पे तो थोड़ा लगा कि हाँ यार ही इज अ गुड पर्सन, बट वो अंदर ही अंदर से किलस रहे थे कि यार इसने मेरी बेइज्जती करी है, एंड वो इसको मारने का मौका ढूंढ रहे थे। एंड उन्होंने एक टाइम पकड़ के नीलू कठायत को मार दिया, ठीक है। आज के लिए हम जो वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे जाकर के हम इसको, इस एम्पायर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये एम्पायर में आपको दो हिस्सों में पढ़ना है। फर्स्ट आप लोगों ने देखना है आपका चंपावत वाला इलाका, चंपावत वाला इलाका, एंड आप लोगों ने सेकंड देखना है आपका अल्मोड़ा वाला इलाका, कि अल्मोड़ा क्यों फेमस हुआ, चंपावत क्यों पीछे जाने लगा। ये चीज अभी हम लोगों ने देखनी है जब हमारी वॉर्स चलेंगे, ठीक, वॉर्स चलेंगी, वॉर्स चलेंगी, एंड जो आगे आगे किंग्स आएंगे, ठीक है, जो आगे जाकर के अलग अलग किंग्स आएंगे उनको हम देखेंगे। जब वॉर्स छिड़ेंगी तो हमारा एम्पायर बढ़ेगा, एम्पायर बढ़ेगा तो एक ही कोने में रहना इट्स नॉट सुटेबल, ठीक है, एम्पायर को रूल करने के लिए। इस वजह से ये लोग क्या करेंगे, अल्मोड़ा में कैपिटल लेकर के आएंगे। वो चीज हम लोग देखेंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा एंड डिस्कस करा, आप लोगों के लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए फोकस करने के लिए हम उसके लिए पढ़ेंगे। हफ्ते में आई थिंक 2-3 वीडियोस आप लोगों की दो दो सब्जेक्ट्स की आती भी चलेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लोली चलेंगे, एंड उसके बाद हम आपका पेस ऑन करेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच।